Good morning, everyone. In the previous class in exercise 5.4, we have done question number 1 C part. Only C part we have done because A and B part I will give you in today's homework. We will start with part D of question number 1 of exercise 5.4 today. Okay, so yesterday I told you how to find the value of algebraic expression. To find the value, we have to put the value of the variable given in the question. क्वेश्चन में वेरिएबल की जो वैल्यू आपको गिवन है वो लिखनी है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर मीन्स 3 और x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स, प्लस 6 एंड डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स, इट विल बी रिटन एज सिंपल। मैंने अभी इस टर्म को ओपन करके लिखा है, ठीक है। 3x स्क्वायर जो आपको गिवन है टर्म, उसको ओपन करके लिखा है मैंने। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस 3 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 3 इंटू एक्स यानी -3 और इंटू एक्स एक बार और मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगेन -3 प्लस 6 एज इट इज डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स की वैल्यू -3। ओके, सो नाउ सॉल्व इट। 3 3s are 9 and 9 3s are 27 and you can see both 3 are negative, so माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। प्लस 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 7 ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के अगेन प्लस एंड 3। 27 plus 6 is 33 and 7 plus 3 is 10. So 33 upon 10 will be the answer. Yes, good Kangna. Yes, now students, what is question 2? Evaluate the following. Following means जो भी algebraic expressions given है आपको। 4 a is equals to 5, b is equals to -4 and c is equals to 10. Variables given है आपको a, b, c और तीनों की values दी हुई हैं। तो जो भी algebraic expression आपको दिए हुए होंगे उनमें आपको ये values put करनी है and then we will find the answer. चलिए मैं d part दोबारा समझा देती हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 7 माइनस एक्स, इसमें आपको x की वैल्यू रखनी है -3 और फिर इसका आंसर निकालना है, ठीक है। पहले मैंने इसको पूरा ओपन करके लिखा है। 3x स्क्वायर का मतलब है बेटा 3 जो है वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, पावर में मैंने आपको बताया था, तो x इंटू एक्स आ गया, प्लस 6 एज इट इज एंड 7 माइनस एक्स अपॉन अगेन एज इट इज। ओपन सिर्फ मैंने यही वाली टर्म की है, बाकी अदर टर्म्स अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू रख दी -3, x की जगह -3 अगेन x की जगह -3। 3 ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस 6 अपॉन 7 माइनस माइनस तक एज इट इज है। x की वैल्यू -3, मैंने यहाँ इस x की जगह ये -3 रख दिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। 3 3s are 9, 9 3s are 27, माइनस माइनस विल गेट प्लस, प्लस 6 अपॉन 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3, तो 7 प्लस 3, 27 plus 6 is 33 and 7 plus 3 is 10. Now in the question 2 again the same process we have to follow. The algebraic expression given to you is b cube plus 2c square b. Values of variables are a is equals to 5, b is equals to -4, c is equals to 10. So you have just put the values. पहले इन्हें ओपन कीजिए। b cube means b into b प्लस 2 सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई साइन आ गया। सी स्क्वायर का मतलब c खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और b भी अगेन मल्टीप्लिकेशन में है तो इनटू b। इस तरीके से ओपन करके लिखो। आज मैं आपको डिफरेंट मेथड से करवा रही हूँ। पहले मैंने आपको पहले वैल्यूज पुट करवाई थी, फिर उसको ओपन किया था। आज मैं वेरिएबल में ही उसको ओपन कर रही हूँ, फिर वैल्यूज रखनी है, ठीक है। b की वैल्यू आपको गिवन है -4, सो -4 इंटू -4, ओके, प्लस 2 इंटू c मीन्स 10 इंटू अगेन c यानी 10 इंटू अगेन b की वैल्यू है -4, ओके। नाउ सॉल्व इट। 4 4s are 16, 16 4s are 64, ओके। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा और इनका प्लस साइन जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा अगेन इट विल बी माइनस। बेटा प्रॉपर नेटवर्क एरिया ढूंढिए विधि। प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस, 2 10s are 20, 20 10s are what, 200 and 200 into 4 is 800, okay.
सो देखिए यहाँ दोनों के साइन सेम हैं। यस गुड रक्षा, दोनों के तमन्ना, दोनों के साइन सेम हैं, तो -64 और -800 दोनों ऐड हो जाएंगे, 864. Okay, and because the number which is bigger is negative, so minus sign will come over here. It will be -864. Now this is the C part. Again we have to open the terms and I will put the values of A, B and C. Now for the opening term, 2 and C square दोनों multiply हो रहे हैं आपस में, 2 into, and C square is C into C. बेटा keep your phone on portrait mode. Plus 3 into B. 3 into B, it is 3 into B. 4A means 4 into A and minus C will as it is. Okay. अब देखिए वैल्यूज रखिए, 2 इंटू सी, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सी की वैल्यू रखिए, सी इज 10, 10 इंटू 10 प्लस 3 इंटू बी, बी की वैल्यू है -4, 4 इंटू ए की वैल्यू अब आपको गिवन है 5 एंड माइनस सी, सी की वैल्यू 10. मैंने जस्ट अभी टर्म्स को ओपन करके सिंप्लीफाई करके उनकी वैल्यूज रखी हैं वेरिएबल्स की. नाउ सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन. 10 10s are 100 and 100 and 2 will be 200 मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस साइन इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा. 4 3s are 12 डिवाइडेड बाय 4 5s are 20 एंड माइनस 10 एज इट इज. मैंने मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लिया. नाउ yes, I will send the work in the group. 200 minus 12 will be 188 and 20 minus 10, yes very good Tamanna, 20 minus 10 will be 10. Okay, so now 188 upon 10, this is the fraction you can see and this is the solution. But if you can find its simplest form then you should do that. आंसर ये भी आपका गलत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों ही इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स 2 से डिवाइडेड होते हैं. तो अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, देन आई विल फाइंड इट सिंपलेस्ट फॉर्म. यू नो व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म? क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म? बताइए, कौन बताएगा मुझे? आप फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म मींस एक बार हमें फ्रैक्शन की ऐसी फॉर्म मिल जाती है कि उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में. अब देखिए 188 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 94 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 5. अब आप देख सकते हैं 94 एंड 5 क्या दोनों किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? कंप्लीटली नहीं हो सकते. सो 94 अपॉन 5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म दिस फ्रैक्शन एंड दिस इज द आंसर. ओके, नाउ वी हैव डन सी पार्ट, मूव टू द ई पार्ट. E part is 6a square b square minus b c square. Okay, this is the E part. Now solve it. Open this. 6 into a square. A square means a into a. B square means b into b. ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. माइनस b into c square. तो b into c square means c into C. ओपन कर लिया है मैंने. अब देखिए a की वैल्यू आप जानते हैं 5 थी, 5 इंटू 5. b की वैल्यू थी -4, वो मैंने यहाँ रख दी. माइनस b की वैल्यू अगेन -4 इंटू c की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10. मैंने अभी जस्ट वेरिएबल्स की वैल्यू रखी है इसमें. नाउ सॉल्व देम. 6 इंटू 5 5 जा 25. -4 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बी +16. 4 4 जा 16 एंड माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे. ये माइनस इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर के प्लस होगा. 4 इंटू 10 इज 40, 40 इंटू 10 इज 400. अब देखिए 25 इंटू 6 इज 150, 25 6 जा 150 इंटू 16 प्लस 400. 150 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2400 प्लस 400 and it is 2800. Yes, good Kashvi. 2800 is the answer for this question. Okay, I hope ये सभी easy हैं, आपको easily समझ में आ रहे होंगे. Now move to question number 3. Question number 3 is same as question number 2. जैसा question number 2 आपको given है वैसा ही question number 3 है, बस इसमें variables और उनकी values different हैं. ठीक है,
यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं पी क्यू एंड आर। पी की वैल्यू है -1, क्यू की वैल्यू है -3 एंड आर की वैल्यू है 7। ओके, इट्स ए पार्ट पी क्यूब प्लस पी क्यू आर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए पी क्यू आर तीन वेरिएबल्स गिवन है आपको, इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज आफ्टर सिंप्लीफाई द टर्म्स। ओके, यस पीयूष, टर्न ऑफ योर स्पीकर। पी क्यूब, पी क्यूब पावर दे सकते हैं आप, 3 है। You can see here the power of p is 3, so p will be multiplied for itself with itself for 3 times। p into p into p, मैंने आपको बताया था पावर में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को ही एक तरीके से ओपन करते हैं। दिस इज p इंटू क्यू इंटू आर, तीनों ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस p इंटू आर स्क्वायर, p इंटू आर स्क्वायर मीन्स r इंटू आर बिकॉज द पावर इज 2, सो r will be multiplied with itself for 2 times। नाउ पुट द वैल्यूज। p की वैल्यू देखिए -1 है, -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस p इंटू क्यू इंटू आर, तीनों की वैल्यूज रखिए। -1 इंटू -3 इंटू 7 माइनस p इंटू आर, p इज -1 और r की वैल्यू है 7 इंटू 7। ओके, नाउ सॉल्व देम। 1 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 1 ही आएगा। ये माइनस साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और इनका प्लस साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा माइनस। ये माइनस इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और वो प्लस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी अगेन प्लस। 7 3 जा 21। ओके, ये माइनस इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी प्लस। 7 7 जा 49, और 49 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी अगेन 49। ओके, अब देखिए पहले एडिशन सॉल्व करते हैं। तो 49 और 21 को आप ऐड करेंगे इट विल बी 70। 21 प्लस 49 विल बी 70। और देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड, इट विल नॉट बी 71 बेटा। दोनों के साइन ऑपोजिट है ना, दोनों के साइन ऑपोजिट है, और जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो ऐड नहीं करते, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 70 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 69, एंड बिकॉज द नंबर विच इज बिगर, 70 is the bigger, it is positive, so it will be plus 69। okay, now it's b part। yes, b part is you have to solve p square plus q square plus r square। okay, so first of all open them। स्क्वायर है, तीनों की ही पावर 2 है, यानी कि दे विल गेट मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ फॉर 2 टाइम्स। ओके, p square means p into p plus q square means q into q plus r square means r into r। okay, put their values। p की वैल्यू -1 है तो -1 into -1 प्लस q की वैल्यू गिवन है -3, -3 into -3 प्लस r की वैल्यू गिवन है 7, 7 into 7। ओके, 1 1 जा अगेन 1, ये माइनस इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस का ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है आप जानते हैं। ये 3 3 जा 9, ये माइनस साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है ना। -3 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9, और 9 आएगा पॉजिटिव बिकॉज ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, वो प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके अगेन प्लस। ओके, 7 7 जा 49। Now add all these three numbers। 9 plus 1 is 10 and 10 plus 49 is 59। I think बहुत ही easy है ये, कैलकुलेशन भी बहुत छोटी है इन क्वेश्चंस की, ज्यादा लेंदी नहीं है। C part I will give you in the homework। D part p square minus pq plus r। देखिए p स्क्वायर यानी p जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से,
माइनस पी क्यू यानी p इंटू क्यू प्लस आर एज इट इज। नाउ पुट द वैल्यूज, p की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, -1। सो -1 इंटू -1 माइनस p इंटू क्यू, p की वैल्यू है -1, q की वैल्यू है -3, तो उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, -1 इंटू -3 प्लस r की वैल्यू आपको गिवन है 7 लिख दिया। ओके, नाउ सॉल्व देम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस माइनस विल बी प्लस, सो इट विल बी +1। अगेन ये -1 और -3, इन दोनों के माइनस साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बी प्लस साइन, क्योंकि सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, उन दोनों का प्लस साइन जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस, 3 1 जा 3 प्लस 7 एज इट इज। नाउ एड, ये 1 भी पॉजिटिव है 7 भी पॉजिटिव है, तो 7 + 1 इज 8 और -3 एज इट इज। अब ये सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन में 8 - 3 इज 5। ओके, now we will do question number 4 a part। 8x + 2y - 3xy + ½ x² is the algebraic expression given to you and x और y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5। this is the last question for today's work। 8x means 8 into x plus 2y means 2 into y minus 3xy means 3 into x into y प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको हाफ, जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स। नाउ पुट द वैल्यूज, एक्स की वैल्यू है -3 प्लस 2 इंटू वाई 2 इंटू 5, वाई की वैल्यू रख दी मैंने 5, -3 इंटू एक्स की वैल्यू देखिए कितनी है -3, वाई की वैल्यू अगेन 5 प्लस हाफ इंटू एक्स की वैल्यू रखिए यहाँ दोनों जगह -3 इंटू -3। ओके, नाउ सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन। 8 3 ज़ा 24, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, आप देख सकते हैं 8 के आगे कोई साइन नहीं है, और जब भी कोई साइन नहीं होता इट विल ऑलवेज पॉजिटिव, सो प्लस माइनस विल बी माइनस। ये प्लस साइन है, ये दोनों ही पॉजिटिव है तो सिंपल प्लस साइन आएगा। 2 5 ज़ा 10, ये देखिए ये माइनस साइन अंदर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा प्लस। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ओके, अगेन ये 3 का माइनस और इस 3 का माइनस, दोनों ही माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस, वो प्लस साइन बाहर वाले प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल अगेन प्लस। ओके, नाउ देखिए 3 3 ज़ा 9, ये जो होल नंबर्स हैं ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 1 विल बी 9/2, डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, अब देखिए एडिशन सॉल्व करते हैं पहले। -24 प्लस 10 + 45 इज 55 प्लस 9/2। ओके, 10 और 45 को ऐड किया मैंने, अब -24 और 55 को ऐड करूंगी मैं, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, और जानते हैं आप कि साइन जब ऑपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। 5 - 4 इज 1, 5 - 2 इज 3। ओके, 31, 55 में से 24 माइनस किया तो 31। ओके, बिगर जो नंबर है 55, ये प्लस का है तो इट विल बी +36 प्लस 9/2। अब एलसीएम लेना आप लोग अच्छे से जानते हैं, अपॉन में क्या आ गया 2। यहाँ देखिए 31 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 2 सिंपली मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, मतलब जो होल नंबर है उससे। 31 इंटू 2 इज 62। यहाँ एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, 2 एंड 2 कट हो जाएंगे एक दूसरे से, 1 आएगा, उस 1 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 9, और 62 + 9 विल बी 71। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 71/2। सो दिस वाज योर क्लास वर्क फॉर टुडे। आई थिंक एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। टुडे आपका होमवर्क है 10 अक्टूबर, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 का A and B part you have to do, and again question number 2 का
ए एंड डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में ए एंड बी पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड डी पार्ट करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।